शुक्रिया सर। एक स्टेटमेंट है चेयरमैन साहब जो ताबीर की जाती है जोसेफ स्टालिन से, जिसमें कहा यह जाता है कि डेथ ऑफ वन मैन इज अ ट्रेजेडी बट डेथ ऑफ मिलियंस इट इज अ स्टेटिस्टिक। तो मैंने ये पिछले 5, 10, 15 साल में मैं सोच रहा था कि ये फ़लस्तीन में ये हो रहा है जो ये स्टेटिस्टिक है या ट्रेजेडी है। यानी पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 232 लोग शहीद हो गए। उन 232 लोगों में 65 के करीब छोटे छोटे बच्चे थे जिनको बमबारी करके शहीद कर दिया गया। 1900 के करीब ऐसे लोग थे जो सख्त जख्मी हो गए और बेशुमार उनमें से ऐसे थे जिनके हाथ पैर लातें जो हैं वो काटनी पड़ गई सर्जरी करके उनकी जिंदगी बचाने के लिए। और मैं सोचता रहा कि दुनिया के मंजरनामे पे ये स्टेटिस्टिक है या ट्रेजेडी है। नवंबर 2019 में 71 लोगों को बमबारी करके फलस्तीन में कत्ल कर दिया गया। मई 2019 को 21 लोगों को बमबारी करके और जमीन के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके कत्ल कर दिया गया। 30 मई को 2020 को एक साहब थे जिनका नाम था अयादुल हक साहब ऑटिज्म का शिकार थे, यानी सही तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने जब पुलिस देखी और फोर्सेस देखी तो घबरा के वो भागे। जब वो भागे तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। जून 23 को एक 26 साल शख्स था जिसका नाम है अहमद अराकात की गाड़ी की टक्कर लग गई। उस बैरियर से जरा पहले वो जो ब्रिकेड लगाया हुआ था उससे जरा पहले उसकी गाड़ी की टक्कर लग गई। क्योंकि उसकी गाड़ी की टक्कर उस बैरियर के करीब लगी थी तो गोलियों की बारिश कर दी गई और उसे कत्ल कर दिया गया। आज तक फलस्तीन पे जितनी भी गुफ्तगू हुई है, जितनी भी गुफ्तगू हम करते हैं, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों का जिक्र होता है। फौरी तौर पे सियासत जहन में आती है, उसके बाद ज़मीन लैंड हमारे जहन में आती है, उसके बाद सियासतदान और लीडर हमारे जहन में आते हैं, उसके बाद जंग हमारे जहन में आती। मगर जो बात हमारे जहन में चेयरमैन साहब नहीं आती वो ये है, वो ये 2 लोग जिनका मैंने आपको जिक्र किया। अभी पिछले दिनों की, कुछ दिन पहले की बात है, आपको मालूम है कि घेराव किया गया है फलस्तीन का, वेस्ट बैंक का भी या गजा का भी, उसका घेराव किया गया है और वहां के लोग कहीं नहीं जा सकते। और एक मां अपने बच्चे को लिए हाथ में, उसको अस्थमा का या एजमा जिसको ये अंग्रेजी में कहते हैं, वो उसका शिकार था बच्चा और उसको एक्यूट अटैक हो रहा था। वो सिर्फ अस्पताल जाना चाह रही थी, कई घंटे वहां पे खड़ी रही और उसका बच्चा सांस नहीं ले सका और मर गया। उसके हाथों में दम तोड़ गया और उसको इजाजत नहीं दी इजराइली जो वहां पे सिपाही खड़े हुए थे कि वो उस बैरिकेड को क्रॉस करके जो अस्पताल जहां पे उसके बच्चे का इलाज हो सकता था वहां तक पहुंच सके। एक और बच्चे की मैं आपको कहानी सुनाता हूं, उसका नाम शुएब है। शुएब की उम्र 14 साल है। चेयरमैन साहब 14 साल थी। मेरे बेटे की परसों 16वीं सालगिरह हुई, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। ये बच्चा शुएब उससे 2 साल छोटा था, 9वीं जमात में पढ़ता था। उसके घर में रेड की गई और रात की तारीकी में उसको उठा के ले गए। ना उसकी मां उसके साथ जा सकी, ना उसका बाप उसके साथ जा सका। एक 14 साल बच्चे को इजरायली फोर्सेस उठा के ले गई और सारी रात उस पर तशद्दुद किया। दे बीट हिम टू ब्लूज। सारी रात उस पर तशद्दुद किया, सारी रात अब्यूज किया। और फिर वो चीज जिनसे हम लोग तो बहुत ज्यादा हमें मालूम है ये कैसे होता है, एक कागज पर जिसमें हिब्रू जुबान में कुछ लिखा हुआ था, ना वो बच्चा हिब्रू पढ़ सकता था ना लिख सकता था, उससे दस्तखत भी करवाए गए और उससे अंगूठे भी लगाए गए। उसके बाद 10 दिन उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके मां बाप को उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। ह्यूमन राइट्स की इतला के मुताबिक उसको कुर्सियों से मारा गया, उसको चेन से मारा गया, एक 14 साल के बच्चे को।
और फिर उसको जेल भेज दिया गया। 1 महीना वो जेल में रहा और 1 महीने उसको सोने नहीं दिया गया। रात को उसका दरवाजा खटखटाते थे, उसको डराते थे और उसकी आंखों में लेजर गन से लाइट मारते थे कि वो सो ना सके। और फिर उसको यह सजा दी गई कि इसको 14 साल के बच्चे को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, यानी वो स्कूल नहीं जा सकेगा। तो जितने साल की भी सजा थी, अब मैं भूलता हूं, मुझे नहीं मालूम, उतने साल वो हाउस अरेस्ट रहा और वो बच्चा स्कूल नहीं जा सका। अब आप मुझे बताइए, ये जो मैंने चीजें आपके सामने पेश की हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं या ट्रेजेडी है? कुछ तो फैसला हमें करना होगा। आज तक तकरीबन 2575 या 76 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस पास कर चुकी है जी इसके ऊपर। 2573 टू बी प्रिसाइज रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस पास कर चुकी है। किस चीज पे पास कर चुकी है, किस लिए पास कर चुकी है, उसके नतीजे में क्या हुआ है आज तक? और वो 10, 20, 30, 40 हजार रेजोल्यूशंस का मैं जिक्र नहीं कर रहा, जिनमें से एक हम भी आज पास करेंगे जो इनफरादी तौर पे मुख्तलिफ मुमालिक पास कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। मैं आपके सामने ये सवाल उठा रहा हूं कि ये रेजोल्यूशंस क्यों पास की जाती हैं, और इन रेजोल्यूशंस में बिलखुसूस यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है जिसके हम मेंबर हैं, इनकी एक खास जबान है, खास जबान, जिसको मोहब्बत से हम मुफाहमती जबान कहते हैं, कि दोनों तरफ से तशद्दुद रुक जाना चाहिए, दोनों तरफ से तशद्दुद रुक जाना चाहिए, दोनों तरफ से खून रेजी रुक जानी चाहिए, दोनों तरफ से लोगों को मिल बैठ के अपने मामलात तय करने चाहिए। यह एक बड़ी अच्छी चीज है, मिल बैठ के अपने मामलात को हल किया जाए, दोनों तरफ से खून रेजी रोकी जाए, दोनों तरफ से दहशतगर्दी रोकी जाए, यह बड़ी अच्छी चीजें हैं। लेकिन हमें गालिबन इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह स्टेटमेंट्स स्टेटस को खत्म करने के लिए, नई स्टेटस को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। इनका मकसद यह होता है कि दोनों बराबर, इमाम हुसैन भी और यजीद भी, एक ही जुबान में स्लेव भी और स्लेव मास्टर भी। यह है मकसद इन तमाम रेजोल्यूशंस का, कि दोनों तरफ, कौन सी दोनों तरफ? एक कमजोर है, लागर है, हेल्पलेस है, और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक ताकत, और हम रेजोल्यूशंस पास करते हैं कि यह दोनों तरफ से जो हो रहा है इसे रुक जाना चाहिए। तो भाई मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये जो मुफाहमती रेजोल्यूशंस जिनमें दोनों अतराफ का जिक्र किया जाता है, ये वजह है इस स्टेटस को की। इनके नतीजे में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2600 रेजोल्यूशंस के नतीजे में तो कुछ नहीं हुआ। जो हम पास करेंगे उस रेजोल्यूशन के नतीजे में भी अफसोस से दिल टूटता है, शायद कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में हमें इसको रोकना होगा। ये जो हमने एक ऑब्जेक्टिविटी और एक न्यूट्रलिटी की फजा बनाई हुई है, हमें इस फजा को काटना होगा और कहना होगा इनफ, दिस मस्ट स्टॉप एंड दिस मस्ट स्टॉप नाउ। यह स्लेव और स्लेव मास्टर का जिक्र एक जुमले में हम नहीं होने देंगे। तो मैं आपसे दरखास्त यह करता हूं कि आज जो करारदाद आप पास करें उसमें कोई मुफाहमती जुमला ना रखें हमारी तरफ से। और मुझे यह कामिल यकीन है कि हम सब आपकी इस जॉइंट रेजोल्यूशन के साथ खड़े हैं। रहमान साहब बैठ जाएं। इसमें कोई एक मुफाहमती जुमला डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खुदारा मत रखें। यह याद रखें कि मुल्क के, ये दुनिया के अंदर जब गुलामी या स्लेवरी खत्म हुई थी तो वो न्यूट्रलिटी से नहीं हुई थी। यह याद रखें कि ये सिविल राइट्स जो पूरी दुनिया में चली और कामयाब हुई
तारीख उठा के अमेरिका की देख लें, ये किसी न्यूट्रैलिटी के जरिए नहीं हुई। क्या इस्लाम जहाद के बगैर था? या हजरत इमाम हुसैन उस कुर्बानी के बगैर थे जिसकी वजह से आज तक इस्लाम जिंदा है? तो यह कुर्बानी तो देना ही होगी, ये जंग तो लड़ना ही होगी, इसके लिए तो आपको खड़ा होना ही होगा। मैं इस ऑगस्ट हाउस से आपके जरिए चेयरमैन साहब ये दरखास्त करूंगा कि जिस चीज को मैं जंग कह रहा हूं, ये जिस करारदाद को मैं कह रहा हूं कि आप मज़ाहमती करारदाद की शक्ल में पेश करें, इससे फलस्तीन को तो फर्क पड़े या ना पड़े, इससे हमारी अपनी ह्यूमैनिटी को फर्क पड़ेगा। दिस इज अबाउट पैलेस्टाइन, बट दिस इज ऑल्सो अबाउट अस। दिस इज ऑल्सो अबाउट आवर ह्यूमैनिटी। दिस इज ऑल्सो अबाउट बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। तो अपने बच्चों के लिए, फलस्तीनी बच्चों को तो जो इससे फायदा होगा वो होगा, मगर यह करारदाद आप अपने बच्चों के लिए पेश करें। यह मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जंग नहीं लड़ेंगे तो पहले फलस्तीनी बच्चे मरेंगे, फिर कश्मीरी बच्चे भी मरेंगे जो मर रहे हैं, फिर शायद पाकिस्तान के गरीब बच्चे मरेंगे, मगर आखिर में बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप सबके बच्चे मरेंगे। ये जंग आपकी इस्तेहसाल के खिलाफ है। ये जंग आपकी उस दवा के लिए है जो मां को नहीं मिल रही फलस्तीन में और बच्चा उसके हाथ में दम तोड़ रहा है। ये जंग आपकी उस ब्रैकेट के लिए है जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ये जंग आप अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये आप ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये आप रेप्स के खिलाफ लड़ रहे हैं जो फलस्तीन में भी होते हैं और कश्मीर में भी होते हैं। जी डॉक्टर, और हमारी बच्चियों के हाईवेज पे भी होते हैं। हमें इस सबको रोकना है। तो तमाम जिंदगियां मैटर करती हैं चेयरमैन साहब। मुसलमान जिंदगियां, हिंदू जिंदगियां, ईसाई जिंदगियां, यहूदी जिंदगियां, ये तमाम जिंदगियां मैटर करती हैं। इन सबके राइट्स के लिए हम इकट्ठे हैं, बट पैलेस्टाइन फर्स्ट। फलस्तीनी जिंदगियां ज्यादा मैटर करती हैं क्योंकि वो मर रहे हैं इस वक्त। कश्मीरी जिंदगियां ज्यादा मैटर करती हैं। कश्मीरी लाइफ्स फर्स्ट, बिकॉज उनकी जिंदगियां, उनके हकूक खत्म किए जा रहे हैं। So all lives matter, but the Palestinian and the Kashmiri lives first, and the poor over the rich first. और फिर हम बाकी चीजों की बात करने के लिए हर वक्त तैयार हैं जी। और मैं आपसे ये कहूंगा और आपके जरिए इस हाउस से कहूंगा कि देखिए, तारीख को उठा के देख लें, सिर्फ कुछ लोग हैं जो मैटर करते हैं। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर आज तक हजरत इमाम हुसैन जिंदा हैं और यजीद नहीं। आज तक मार्टिन लूथर किंग जिंदा है मगर स्लेवरी नहीं। आज तक भगत सिंह का नाम लिया जा रहा है मगर राज का नहीं। और आज तक नेल्सन मंडेला जिंदा है मगर अपार्थाइड नहीं। तो आप में से कौन नेल्सन मंडेला है? आपकी कौन सी रेजोल्यूशन दुनिया के थिएटर में कब क्या काम करे यह आपको मालूम नहीं। आप अपना काम करते जाइए। तो मेरी दरखास्त होगी कि आज एक सख्त तरीन मज़ाहमती रेजोल्यूशन जो है इस हाउस से पास करें जी, और इन तारीकियों को खत्म करें। और मैं इस हाउस को से इस्तदा करूंगा कि स्टैंड अप नाउ एंड गेट काउंटेड, बिकॉज नाउ इज द टाइम। नाउ वो
क्या है कि हो ना हो अपने कबीले का भी कोई लश्कर। इसी उम्मीद पे हैं हम, इसी उम्मीद पे सब जिंदा हैं, इसी उम्मीद पे इस ऑगस्ट हाउस में आते हैं कि हो ना हो अपने कबीले का भी कोई लश्कर, मुंतजिर होगा अंधेरों की फसीलों के उधर। इनको शोलों के रजिज अपना पता तो देंगे, खैर हम तक ना भी पहुंचे वो सदा तो देंगे। दूर कितनी है अभी सुबह बता तो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।